चलिए मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, राइट? ठीक है भाई, अब बातें नहीं, नया टॉपिक है, नए तरीके से फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना। ठीक है, पुराना जो डाउट है, क्वेश्चन है, सब भूल जाना। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए उसका, राइट? इसमें खाली पाइथन से रिलेटेड डिस्कशन होगा, राइट? नो एक्सेल, नो पावर बीआई, नो सीक्वल क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। जब हम डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं तो मार्केट में दो तरीके के डेटा एनालिस्ट हैं। ठीक है, एक तो जो है आपके विद कोडिंग और एक आपके विदाउट कोडिंग। तो जो विद कोडिंग है, एक है विद कोडिंग और एक है विदाउट कोडिंग और एक है ओनली कोडिंग। ओनली कोडिंग मतलब उसे बाकी चीजें, मतलब पावर बीआई और वो सब, तो उसका फिर कुछ फायदा भी नहीं है। ठीक है, जो ओनली कोडिंग है वो कुछ नहीं करेगा, राइट? तो विद कोडिंग, विदाउट कोडिंग का मतलब है यहाँ पर जसमीत जी कि हम एक्सेल सीखते हैं, एसक्यूएल सीखते हैं और पावर बीआई सीखते हैं और स्टैट सीखते हैं। तो ये क्या है मेरे विदाउट कोडिंग। इन चारों के थ्रू मैं डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। कभी कभार हमारा मन होता है तो हम टैबलू भी सीख बैठते हैं, ये बात क्लियर है? ठीक है, कभी कभार मन होता है तो एसक्यूएल के अंदर ही माई एसक्यूएल या सर्वर्स भी सीख लेते हैं। सर्वर्स मतलब एसक्यूएल को सीखने का दूसरा टूल, और माई एसक्यूएल मतलब दूसरा टूल। ठीक है, जैसे वीकेंड की क्लास सर्वर पे चल रही है ना? ये क्लियर है भाई? तो ये मेरे विदाउट कोडिंग वाले डेटा एनालिस्ट हो गए। ठीक है, विद कोडिंग वाले जो डेटा एनालिस्ट हैं वो एक्चुअली ना ऑटोमेशन कर सकते हैं। आज का जो क्लास होगा वो कोड ओरिएंटेड नहीं होगा। आज का क्लास होगा ओवरव्यू, कि डेटा एनालिस्ट अगर कोड पे आता है तो वो कोड के थ्रू कैसे डेटा को एनालाइज कर सकता है। ठीक है, तो जब मैं विद कोडिंग बात करता हूं तो सबसे पहले जसमीत जी इसका पर्पस क्या होता है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होगा, बताओ भाई? ऑटोमेटिकली डेटा को एनालाइज करना, एक ऐसा कोड बनाना जो आप डेटा दो और एनालिसिस आपके सामने आ जाए, या कोड के थ्रू डेटा को एनालाइज करना। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसमें सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आ जाती है मेरी? पाइथन। और पाइथन अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो पाइथन को जरूरत पड़ती है किसकी? मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। पहला मॉड्यूल क्या है, उसका नाम पांडास। क्या नाम है पहले मॉड्यूल का? पांडास के थ्रू हम पाइथन में क्या कर सकते हैं? टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल है हमारा, उसका नाम है नम्पी। नम्पी के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? तीसरा हमारा मॉड्यूल है, उसका नाम है मैटप्लॉट। इसके थ्रू मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? चार्ट्स एंड विजुअल्स पे काम कर सकता हूं। यही सब मैं डेमो में बताता हूं, आपको याद होगा तो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ढंग से याद होगा, अटेंड किया होगा तो। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ती है इनकी। चौथा हमारा होता है सीबॉन की। इसके थ्रू में एडवांस चार्ट्स और विजुअल्स बना सकते हैं। अगर मुझे ये पूरा आ जाता है तो मैं एक अच्छा डेटा एनालिस्ट हूं। ठीक है, तो अभी तक आप जो बने वो बस काम चलाओ डेटा एनालिस्ट थे, लेकिन वो काम चलाओ भी काम चलाओ नहीं है, वो काम चलाओ भी एक्चुअली स्किल ओरिएंटेड है। आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। ध्यान रखना, जिनका ये तीनों हो गया है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उनका 60 to 70% करिकुलम कंप्लीट हो चुका है। उनका क्या बचा हुआ है? कोडिंग पोर्शन बचा हुआ है, और कोडिंग पोर्शन हर कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, प्लॉटली एडवांस मॉड्यूल है। ठीक है, ये आपका मोर एडवांस है। ठीक है, ये इन जनरली हम पढ़ते नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत इसे बता दूंगा। ठीक है, मोर एडवांस चार्ट्स और विजुअल्स बनाने हो, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा एनालाइज करना हो और स्टॉक मार्केट का कैंडल स्टिक भी पाइथन में बनाना हो, तो उस केस में ये प्लॉटली आ जाएगा। ये काफी एडवांस डेटा एनालिसिस में यूज होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अरे यस या नो? तो इस तरीके से मैं एक अच्छा मार्केट में डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि 60% तो डेटा एनालिस्ट आप लोग बन चुके हैं। बचे हुए रेस्ट 40%, है ना? मतलब पास तो हो चुके हो, क्वालिफाइड तो हो। 60% वाला कॉलेज पास हो जाता है, लेकिन अच्छा स्कोर करना है। तो अब आपको कोडिंग के थ्रू जाना है, क्योंकि अगर विद कोडिंग के थ्रू डेटा एनालिस्ट बने तभी आप आगे जा करके
डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप विदाउट कोडिंग डेटा एनालिस्ट बने हैं तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। आपको ये सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आप इसके थ्रू डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, सो ये जो 40% है ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो। और यही डेटा साइंटिस्ट आगे जा करके एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डीएल इंजीनियर, जेनेआ इंजीनियर, अरे क्लियर है कि नहीं है? इतनी बार इंजीनियर लिखा कि इंजीनियर इतनी बार लिखा कि स्पेलिंग ही गलत हो गया, ENGINNER होगा ना? हाँ, अरे स्पेलिंग कौन सा हो गया भाई, कंफ्यूज हो गया मैं, करेक्ट मी गाइस। हाँ ये वाला होगा ना, ठीक है। मैंने क्या लिखा है इधर? अच्छा ये सही लिख के गलत लिख दिया था है, ठीक है। तो जेन एआई इंजीनियर, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। हाँ डेटा इंजीनियर इस लाइन से थोड़ी ना, वो अलग लाइन का बंदा है। वो डेटाबेस पे जब सीक्वल पे बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है, वो काम कर लेता है, ठीक है, एसक्यूएल पे काम कर लेता है, क्लाउड पे डेटाबेसेस पे काम कर लेता है, हाँ, तब जाकर के आगे जाकर के डेटा इंजीनियर बनता है। ये अलग लाइन है, ऐसे निकलेगा। कोई बंदा पावर बीआई पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो वो यहाँ से क्या निकल जाएगा? कोई बंदा बस ईमानदारी से एक्सेल पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो वो आगे जाकर के कहाँ निकल जाएगा? एमएस एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। तो अगर इन्हीं को लेके अकेले बढ़ना है तो ये रास्ता है, इसी को लेके अकेले बढ़ना है तो ये रास्ता है। डेटा इंजीनियर की अच्छी अच्छी खासी जॉब है, क्लाउड इंजीनियर, डेटा इंजीनियर काम इन्हीं पे करेगा वो, ठीक है, क्लाउड लेवल पे। इसको लेके आगे बढ़ना है तो ये, इसको अकेले लेकर के पहले आप काम कर सकते थे, स्टैटिस्टिशियन बन सकते थे, बट अभी तो फिलहाल रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स लगेगा इसमें। अब मुझे पता है वो तो पढ़ने यहाँ आए नहीं हो, ठीक है। ये बात क्लियर है? अरे यस या नो? मैथ स्टैटिस्टिशियन वाली मैथमेटिक्स भाई, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे डेटा एनालिस्ट वाली, ठीक है। अगर इसी में एडवांस जाना है तो स्टैटिस्टिशियन बनोगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हर एक का अपना अपना वो है कि नहीं है, ये रोड मैप है पूरा मेरा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें डेटा को एनालाइज करना है, उसके लिए मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकता था, बट डेवलपर ने चूज किया पाइथन को, क्योंकि पाइथन जो है, यहां पर पाइथन को क्यों चूज किया गया? क्योंकि पाइथन एक तो फ्री है, ठीक है, ओपन सोर्स है, क्या है, कुछ पे नहीं करना है इसके लिए मुझे, फ्री मतलब लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरा इजी टू लर्न, तीसरा इजी टू राइट, इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स भी क्या है इसका, मतलब कोड लिखने का तरीका भी क्या है, इजी है। और काम की बात यह है कि जनरल पर्पस है, मतलब ज्यादातर हर तरीके का काम करने में कैपेबल है। जनरल पर्पस मतलब हर तरीके का काम कर सकता है पाइथन। पाइथन हैकिंग में यूज हो सकता है, पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज हो सकता है, पाइथन वेब डेवलपमेंट में यूज हो सकता है, ये बात है। पाइथन जो है आपका गेम डेवलपमेंट में यूज हो सकता है, पाइथन डीए के फील्ड में है, पाइथन डेटा साइंस के फील्ड में है, एआई के फील्ड में तो पाइथन है ही। मतलब आप देख रहे हैं कि हर जगह पाइथन है, इसलिए ये कैसा है, जर्नल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब हर जनरल काम में इसका यूज हो जाता है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो जनरल पर्पस है ना। बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स टू लर्न होते हैं, लेकिन पाइथन इजी टू लर्न होता है। ये बात क्लियर है? चलिए कोई डाउट तो नहीं? तो पाइथन मुझे आज सीखना है, और पाइथन सीखने के लिए मुझे पाइथन किस पे करना है परफॉर्म, पाइथन के कोड राइट करने, उसके लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? तो पाइथन पे काम करने के लिए और एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मुझे अलग अलग मॉड्यूल बार बार डाउनलोड करने पड़ते हैं, पांडास को बुलाना पड़ता है, नम्पी को बुलाना पड़ता है, उसके लिए मुझे बार बार उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक ऐसी कंपनी है जो ये सारी चीज पहले से इंस्टॉल करके देती है, उसका क्या नाम है? एनाकोंडा। आपको कहोगे कैसे, आड़े टेढ़े नाम है इसमें, राइट। एनाकोंडा है, पाइथन है, स्पाइडर है, लेकिन गूगल पे मैंने एनाकोंडा लिखा तो उसने एनाकोंडा सॉफ्टवेयर दिखाया, सांप नहीं दिखाया, स्नेक नहीं दिखाया उसने। ये बात क्लियर है? आप यहाँ पर एनाकोंडा आओगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, डाउनलोड, इस पे क्लिक करोगे
ये साथ साथ करना है। डाउनलोड एनाकोंडा पे लिखिए, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो यहाँ पर आप स्किप रजिस्ट्रेशन करेंगे, हैं? हाँ, फर्स्ट लिंक स्किप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ विंडोज में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। पाइथन में जो भी वर्जन होता है अपग्रेडेड, वो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है, नहीं करता है तो हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लिया भाई सभी ने? ऑनलाइन स्टूडेंट यस या नो? बताओ भाई, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। क्या 9 से 12? हाँ, वो जो भी है आप डाउनलोड करो ना यहाँ पर, 912 या 13। क्या 5 GB? क्या 5 GB? हाँ, हैवी पहले भाई, सी ड्राइव पे जगह होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये अकेला 5-10 GB खा लेता आगे जा करके, ठीक है। बहुत सिस्टम में तो चलेगा भी नहीं है, पुराने सिस्टम में, ठीक है। आपके में चल जाएगा। हाँ, ये डाउनलोड कर लिया। अभी ये काफी हैवी फाइल है, ये टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मार्केट में जसमीत जी 3 तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जो आपके मशीन्स के क्लोज होता है। क्या होता है? ठीक है, मशीन्स के क्लोज आपका मशीन लेवल भी हो जाता है, बट इन जनरली हम मशीन्स के क्लोज वाला ही मानते हैं। ये देखिए, ये क्लियर है? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीडियम एंड हाई। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। लो लेवल मतलब हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करता है बाइनरी लैंग्वेज पे। किस पे काम करता है? बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1 पे काम करना। ये बात क्लियर है? ठीक है। यहां पर एक मेरे पास वेबसाइट है जिसका नाम है टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है। जैसे संजित, SANJEET, संजित मैंने यहां पर लिखा, बट कंप्यूटर इसे संजित नहीं समझेगा। कंप्यूटर इसे समझेगा ये, कंप्यूटर के लिए ये है संजित, ठीक है। जब भी इस तरीके का 0 0 1 1 1 0 0 0 आएगा तो वो स्क्रीन पे क्या दिखाएगा? संजित दिखाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को इससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है। हर एक चीज जो आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो किस में कन्वर्ट होके आगे जाता है? बाइनरी कोड्स में। तो वो डेवलपर जो सीधा यही लिखना जाने वो लो लेवल प्रोग्रामर है। लो लेवल प्रोग्रामर मतलब ऐसा नहीं कि उसे प्रोग्रामिंग लो आती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब है वो हार्डवेयर से सीधा बात कर सकता है। मेरा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कंप्यूटर 2 पार्ट में डिवाइड है, हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर मतलब जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सके। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल वही है। अगर मैं एस लिखना चाहूं कंप्यूटर में तो एस हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा मेरा, ठीक है। 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, आपका लो करंट वैल्यू, और 1 का मतलब होता है हाई करंट वैल्यू। इसे कभी कभार ऐसे भी बोला जाता है, 0 का मतलब नो करंट, मतलब करंट का सप्लाई नहीं हुआ। जैसे वहां पर स्विच ऑन करो, नरेंद्र भाई स्विच ऑन करिए, ये हो गया 1, और ऑफ करोगे तो ये हो गया 0। तो कंप्यूटर 0 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। 0 मतलब करंट का फ्लो हुआ, 1 मतलब करंट का फ्लो नहीं हुआ। ये बात क्लियर है? तो अब मैं जो भी कोड लिखूंगा वो मेरा कन्वर्ट किस में होगा? बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा। तो अगर मुझे ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसमें मैं डायरेक्ट 0 1 पे लिख सकूं तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी? लेकिन लो लेवल हम लिख नहीं सकते, क्योंकि इतना मुझे संजित को लिखने के लिए इतना लिखना पड़ेगा। अब इतने लिखने में अलग हालत खराब होगी। ये बात क्लियर है? तो इससे ऊपर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? मिड लेवल, यानी कि मीडियम लेवल, जो मशीन के क्लोज हैं। किसके क्लोज हैं? और थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। उनमें ज्यादातर क्या एग्जांपल होता है? सी और C++। इसलिए ये फास्ट होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर, इसकी बातें कौन समझ सकता है? जैसे दो चाइनीज आपस में बात करेंगे वो जल्दी समझ पाएंगे क्या बातें हो रही है, या एक चाइनीज को आपके एक किसी हिंदी से बात करानी है,
हिंदी से फिर नेपाली में बात होगी और फिर नेपाली से वापस चाइनीज में कन्वर्ट होगा, तो पूरे प्रोसेस में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो मशीन को समझने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जितने भी इस मार्केट में सॉफ्टवेयर बने हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर या अभी भी जो बनते हैं, वो C++ पे ही बनते हैं। जितने भी रॉकेट साइंस पे काम होता है वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम होता है, क्योंकि ये फास्ट होते हैं, इन पे हम रिस्क नहीं ले सकते, ये स्लो नहीं होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। जैसे हम माइस्क्यूएल पे काम कर रहे थे ना, माइस्क्यूएल खुद C++ लैंग्वेज पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है। ये है तो टूल, लेकिन यहां पर आप अगर चेक करेंगे, बहुत कुछ कहानी लिखा हुआ है। यहाँ पर सेशन पे मैं गया तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना, मतलब ये माइस्क्यूएल किस पे बना है, मेरा C++ पे बना है, राइट। तो ये तो आप समझ ही लो, C++ पे काम कर रहा है, मतलब माइस्क्यूएल जैसा टूल बना सकता है, कितनी बड़ी बात है, एक सॉफ्टवेयर बना सकता है पूरा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड होती है प्रोग्रामिंग, इतनी ज्यादा इजी नहीं होती है। C++ थोड़ी सी हार्ड होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, ये कौन से लेवल होते हैं मेरे, मीडियम लेवल होते हैं। ठीक है, मार्केट में ये जो डेवलपर है इनकी आज भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और कॉलेजेस में यही सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है, आपको कैसे पता, जो उसमें बोले जी सर, बीटेक किया हुआ है आपने, हाँ BCA किया है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। उसके बाद आता है जसमीत जी, हाई लेवल, जो हवा में बात करे, ऊपर ऊपर की बात करे। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल जो होता है वो इंग्लिश या जो इंसानों को समझ में आती है लैंग्वेज, उसके क्लोज होता है। हाई लेवल में हम 0 1 पे बात नहीं करते हैं। मैं बोलूंगा प्रिंट दिस, तो उसको जाकर के प्रिंट कर देगा। मैं बोलूंगा इफ अगर ये बड़ा है तो ये आंसर आ जाए, तो वो आंसर आ जाएगा। मैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या जो यूजर को समझ में आती है, जो चाइनीज जैसे आती है, तो चाइनीज लैंग्वेज में कोड कर सकता हूँ, हिंदी लैंग्वेज में कोड कर सकता हूँ, संस्कृत लैंग्वेज में कोड कर सकता हूँ, जापानीज में कोड कर सकता हूँ, रशियन लैंग्वेज में कोड कर सकता हूँ। लेकिन यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। तो हाई लेवल ज्यादातर इंग्लिश में रिटर्न होती है, और ये यूजर के क्लोज होती है। मतलब इसमें कोड लिखने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूजर अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है। मीडियम, हाँ, ठीक है। हाई में भी अलग अलग होती है, जैसे जावा हाई में भी हार्ड है, और हाई में पाइथन इजी है, दोनों जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल मतलब दोनों यूजर के क्लोज है। ठीक है, लेकिन उतनी हार्ड नहीं है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पकड़ लो, मैं लो की बात नहीं कर रहा हूँ, लो तो बिल्कुल अलग खेल है। मीडियम या हाई में कोई एक को सीख लो अच्छे से, फिर बाकी सीखने में चैलेंजेस नहीं होते, फिर आप खुद मेहनत करोगे खुद सीख जाओगे। तो कितने तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, 3 तरीके के, कौन कौन से, लो, मीडियम और हाई। हाई कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जो यूजर के क्लोज होते हैं, कौन से होते हैं, एक मुझे इमेज मिला था पिछली बार, बहुत अच्छा था, बट वो इस बार नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्यों, पिछले 2 बार से नहीं मिल पा रहा है वो इमेज। नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बढ़िया इमेज था। अरे इमेज वो तो बना के देगा ना, बना के देना अलग बात है, और पहले से बना हुआ वो अलग बात है। ठीक है, चलिए वो नहीं, नहीं मिला, कोई बात नहीं मुझे, ठीक है, दुख है इस बात का। राइट, तो कितने तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3, लो, मीडियम और हाई। तो पाइथन जो है मेरा हाई में भी हाई है, हाँ, क्योंकि यही हाई जाकर के आगे AIML में कन्वर्ट हुआ है। तो पाइथन हाई में भी हाई है, और इसमें और इजी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला गया। स्क्रिप्टिंग का मतलब आपको इसमें ज्यादा कहानी नहीं बतानी है, कुछ चीजें बतानी है, बाकी काम ये खुद कर देगा। ये बात क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब बिल्कुल आपने अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। पाइथन जो है उसको खुद बनाने के लिए सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी है। किसकी जरूरत पड़ी है, तो यहां मैंने लिखा तो क्या कह रहा है यहाँ पर, पाइथन को बनाने के लिए खुद किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ी है,
मतलब आप ऊपर ऊपर पाइथन का कोड लिखते हैं, नीचे नीचे क्या चल रहा होता है, सी लैंग्वेज चल रहा होता है। तो उसी सी लैंग्वेज को सी पाइथन बोला गया है। ये बात क्लियर है? तो ऊपर ऊपर से पाइथन लैंग्वेज है, अंदर से क्या है, ये सी पाइथन यानी सी लैंग्वेज पे ही काम हो रहा है। इसीलिए पाइथन भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि सी वैसे ही फास्ट है और पाइथन भी सी पे इंप्लीमेंटेड है। लेकिन सी के कंपेयर करोगे, सी से अगर पाइथन को कंपेयर करोगे तो कौन फास्ट है? तो ऑफकोर्स सी होगा ना। ठीक है, हाँ, तो सी यहाँ पर मेरा फास्ट है। पाइथन के जो आपके डेवलपर हैं जिन्होंने बनाया, उनका नाम है आपका गाइडो वैन रॉसम। ठीक है, ये इनका नाम है। ये आपके कौन है गाइस? ये आपके डच प्रोग्रामर हैं और जिन्होंने ही पाइथन को डेवलप किया है। क्या नाम है इनका? ये गूगल में ही काम करते थे। ये क्या करते थे? और गूगल में ही काम करते करते जो इनके पास स्पेयर टाइम था, एक्स्ट्रा खाली टाइम था, उसी खाली टाइम में हम सब बैठ के रील वॉच करते हैं। उसी खाली टाइम में इन्होंने बैठ के पाइथन डेवलपर पे काम किया था। जसमीत जी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन जो है आपका मार्केट में 1991 के ऑलमोस्ट ही आ गया था। ठीक है, कब आ गया था आपका? लेकिन पॉपुलैरिटी बाद में मिली, आते के साथ पॉपुलैरिटी नहीं मिली, पॉपुलैरिटी बाद में मिली। और अभी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टॉप पे कौन बैठा है? पाइथन बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलैरिटी ट्रेंड्स। तो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है टीओबी। ये क्या करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपेयर करती है। तो इसमें नीचे जाएंगे तो सबसे ऊपर कौन बैठा है? कितना परसेंट चेंज कर दिया एक साल के अंदर में इसने? कारण क्या है इसके पीछे? रीजन एआई। एआई का इंप्लीमेंटेशन विदाउट पाइथन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा देखो कौन घूम रहा है, सी प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि जितने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सी प्लस प्लस पे बनते हैं। क्यों सी प्लस प्लस पे? क्योंकि सी के अंदर कुछ कमियां थी, और उस कमियों को दूर करने वाला कौन था? वो कमियां क्या थी आगे बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ इशू था, उस कमियों को दूर करने वाला कौन था? सी प्लस प्लस। इसीलिए सी और सी प्लस प्लस आपके मिड लेवल पर है, फास्ट है, और ज्यादातर जो एडवांस सॉफ्टवेयर है वो इन्हीं पे बने हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉपुलर कौन है? थर्ड पॉपुलर कौन है? जावा। बाकी तो आप देख ही सकते हैं, देखिए हमारा भी कहीं घूम रहा है सीक्वल यहाँ पर, है ना? कितने नंबर पे? 7 नंबर पे घूम रहा। और बाकी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, स्क्रैच है, पीएचपी, रस्ट, आर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कोटलिन और कोबल। और यहाँ हाँ, एम लैंग्वेज तो वो तो बहुत पीछे, वो खैर बना इसी पे, फोर्ट्रान पे ही बना हुआ है वो एम लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है गाइस? पाइथन की। तो मैं कह रहा हूं बाकी सभी को ऑफ कर दो, अब बस पाइथन को दिखाओ। ये सबका लाइन दिखा रहा है। हाँ, आपको पता लगेगा ना कब मार्केट में एआई आया और ये क्यों अचानक से इतना भाग गया। देखिए 2000 और 1991 में आया, 1991 से 2004 तक कुछ खास, 2004 से लेकर के 2018 तक भी कुछ खास, 18-19 एआई पे काम स्टार्ट हो चुका था बहुत अच्छे से, और चैट जीपीटी मार्केट में आने ही वाला था। कोविड क्योंकि आ चुका था इसलिए वो नहीं आ पाए, 20 में नहीं आया था, 2022 में आया था। एआई एमएल फील्ड ऑलरेडी बूम पर था, चैट जीपीटी देर से आया था। एआई एमएल का फील्ड पहले से ही बूम पर था, और एआई एमएल का फील्ड विदाउट पाइथन पॉसिबल नहीं था। इसलिए 18 से आप चेक करेंगे 20-22 तक में देखिए कितना चेंजेस आ चुका है। और 22 के बाद जब से आपका चैट जीपीटी का मार्केट में आना स्टार्ट हुआ, तब से तो मामला ही चेंज हो चुका है। और ये अभी का हाल है फिलहाल, पिछले एक साल में देख रहे हैं जितना चेंजेस यहाँ नहीं हुआ है पिछले एक साल में, उतना चेंजेस ये अकेले लेके आ गया है ना। ये पाइथन का ट्रेंड है, कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं वो सबसे टॉप पर पाइथन है। ठीक है, और पाइथन बहुत इजी हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। क्या पूछना है भाई? कुछ पूछना है इसमें? नो। एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है इतनी बातों के बीच में, डाउनलोड हो चुका है? डाउनलोड हो गया है ना? उस पर क्लिक करो, क्या ऑप्शन आ रहा है बताओ मुझे।
दिखाओ नरेंद्र भाई, ऐसे कर लो स्क्रीन। हैं? आप इंस्टॉल भी करके बैठ चुके हो आप? हैं? इंस्टॉल करो, नेक्स्ट करो, एडमिन जो भी है, आप पहले से था आपके पास? हाँ, ठीक है। जस्ट मी, जस्ट मी करना है। दिखाओ, स्क्रीनशॉट भेजो इसका, फोटो भेजो इसका ग्रुप में, फोटो भेजिए फास्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक स्टेप मिस हो जाता है तो आगे दिक्कत आता है, वही पाथ वाला, याद है ना? ये वही आगे पाथ वाला इशू आएगा, ठीक है? अपने आप इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट आगे मत भागना भाई, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे क्लियर है कि नहीं है? हाँ, नेक्स्ट करो इसे। ये क्या भेजा है? ये थोड़ी ना चाहिए था, इसके बाद जो आ रहा था। नहीं, पाथ वाला जो था। अरे इसके बाद दूसरा पाथ आएगा एक, आगे करो, नेक्स्ट करो। ऐड एनवायरनमेंट पाथ करके आ रहा है। क्या क्या लिखा है? चलो वो नेक्स्ट मारो, उसमें कुछ नहीं है। सबसे नीचे क्या है? ये स्क्रीनशॉट भेजो इसका भी। हाँ ठीक है, इंस्टॉल करो। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये सेकंड वाला चेक बॉक्स, उसको क्लिक करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऐड एनाकोंडा 3 टू माई पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है? यही था वो जो आगे दिक्कत देगा। क्लास वाले रहने दो। हाँ, इंस्टॉल करो। नेक्स्ट करो, और कुछ नहीं होगा, ये क्लियर है? क्यों किया था? मैंने तो मना किया था ना, आगे नहीं जाना है? अब देखते हैं, अब आगे जब इशू आएगा तब देखते हैं, अभी रहने दो। वो चेक बॉक्स का आगे दिक्कत आएगा इन फ्यूचर, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, खैर आगे आएगा उसका। चलिए भाई, इधर देखिए। अब वो इंस्टॉल होना छोड़ दो, ठीक है? जब एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा, एनाकोंडा को कभी ओपन नहीं करना है, क्योंकि बहुत हैवी एप्लीकेशन है। जैसे आपने अभी ओपन किया, ये ओपन नहीं करना है। एनाकोंडा के अंदर एक है जुपिटर नोटबुक, क्या है? हाँ, और ये जुपिटर की स्पेलिंग JUPI नहीं है, JUPY है। इस जुपिटर नोटबुक ऐप पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और एक ये ब्लैक स्क्रीन आएगा। और जब जब जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे, ये कट नहीं करना है, ये ब्लैक स्क्रीन रहने देना है, क्योंकि कोड नहीं चलेगा वरना। और ये ब्लैक स्क्रीन आने के बाद एक अपने आप गूगल क्रोम में या जो भी आपका ब्राउजर है उसमें एक पेज आ जाएगा अपने आप, देखिए अपने आप आया ना? अरे आया कि नहीं आया? अरे यहाँ यहाँ आया ना? ठीक है। और ये टर्मिनल हमेशा ओपन रहेगा तभी कोड होगा, और यहाँ पर देखिए जुपिटर लिखा होगा। ये क्लियर है? मतलब अब मैं यहाँ पर अपने कोड राइट कर सकता हूँ, ये मेरे को कोड लिखने का जगह प्रोवाइड कर रहा है। कौन? जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक 3 लैंग्वेज से मिलके बना है। JU मतलब जूलिया लैंग्वेज, जूलिया। PY मतलब PYT पाइथन, और R मतलब R लैंग्वेज। हाँ, R भी लैंग्वेज है। इन तीनों लैंग्वेज आप इस पे काम कर सकते हैं, जूलिया, पाइथन एंड R लैंग्वेज। तो ये आपका पर्टिकुलरली नोटबुक है, ये जुपिटर एक नोटबुक है। क्या है? इसमें मैं कोड राइट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? राइट। ये जो पाइथन है, ये पाइथन सुनते ही आपके माइंड में सांप, स्नेक आ रहा होगा, बट ये स्नेक नहीं है। ये पाइथन जो है, एक टीवी शो आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन, ये कॉमेडी शो था, ठीक है? सर्कस शो आपका। और इस शो को वो काफी देखते थे, और उसका एक पर्सन था फेवरेट कैरेक्टर उनका, उसका नाम था, उससे वो इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। अभी तक तो आपके माइंड में पाइथन से वही आ रहा होगा, ऐसे ऐसे डांस करता हुआ था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कर लो उसे। हाँ नेक्स्ट करो।
नेक्स्ट करते रहो, फिनिश करते रहो, ठीक है, सही है। वेब पे जो सर्वे वाला होगा उससे ऑफ कर देना। हाँ नहीं, अभी आपने फिनिश किया ना, अपने आप एनाकोंडा ओपन होगा पहले, अभी वेट करो, यहाँ देखिए। हाँ रहने दो अभी। तो ये जुपिटर नोटबुक आया भाई, ध्यान से सुन लो इधर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो अभी सिस्टम को। तो जब ये आपका नोटबुक आया तो यहाँ पर हमेशा लिखा होगा लोकल होस्ट। क्या लिखा होगा? और लोकल होस्ट की वैल्यू होगी 8888, 4 टाइम्स क्या होगी? 8। ठीक है, जसमीत जी यहाँ पर न्यू पर जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, और उस फोल्डर का नामकरण देंगे क्या? पाइथन ऑल कोड। क्या नाम देंगे इसका? ऑल कोड। और आप लोग का बैच है कितने बजे से? तो मैं यहाँ पर 052 तो यहाँ पर 06 लिख दूंगा, सही है। ये मैंने फोल्डर बना लिया अपना, इस फोल्डर को मैंने डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। कोड लिखने के लिए मैं वापस से न्यू पे जाऊंगा, और न्यू पे आपको ये एक ही ऑप्शन देगा, मेरे पे 4 5 आ रहा है क्योंकि मैं और भी काम करता हूँ। पहला ऑप्शन आएगा पाइथन के नाम से, उस पर क्लिक करोगे। ये क्लियर है? जैसे क्लिक करोगे एक और पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज का नाम होगा जुपिटर अनटाइटल। क्या नाम होगा उसका? अनटाइटल। इस अनटाइटल पे क्लिक करके ध्यान रखना, इसके बगल में ये जो IPYNB है ये हटना नहीं चाहिए, वरना कोड काम नहीं करेगा। इस अनटाइटल को हटा के मैं यहां पर लिख दूंगा day 1। क्या लिख दूंगा? और ये लिखा रहना चाहिए पीछे, ये नहीं हटना चाहिए। हाँ वो एक्सटेंशन है उसका, ठीक है, ये क्लियर है। और अब इस पे मैं अपने कोड लिख सकता हूं, यहां तक पहुंचिए। एनाकोंडा ओपन हो गया है? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है बताओ भाई। नो सर। क्या लॉन्च करने के लिए उसमें ऑर्डर भी है। हाँ और सीखने वाले साथ तो ये वाला ये है ना, इसे कट कर दे। क्या चल रहा है आपका? अब तो बोले तो अभी बोले तो जल्दी से बाकी काम मत करो, लोड आ जाएगा। चलिए इधर देखिए भाई, ये सही है। जुपिटर नोटबुक ओपन किया, हाँ आ रहा है ब्लैक स्क्रीन का, उससे कट नहीं करना है, ठीक है। क्रोम पे कर लो और ऑलवेज कर लो, हाँ क्योंकि हमेशा उसी पे ओपन होगा, ठीक है। गुड, नेक्स्ट करते रहो। हाँ ओपन हो गया भाई? अरे हो गया कि नहीं हो गया? नहीं नहीं वो पेज हटाओ, उसकी जरूरत नहीं। फोल्डर बनाओ, एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर जाओ, पाइथन ऑल कोड के नाम से फोल्डर बनाओ एक, ऑल कोड। सर इसके आगे क्या करना है, 1 मिनट, ये कहाँ पहुंच गए? इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये जो साइड में आ रहा है पहले इसे कट करो हिमांशु। ये जो एनाकोंडा असिस्टेंट आ रहा है ना, इसे कट करो और यहाँ पर न्यू पे जाओ। भाई ये देखिए, ये ऐसा ही आ रहा है ना एनाकोंडा असिस्टेंट, इसे कट करो साइड से। यहाँ देखो कट का ऑप्शन आ रहा होगा साइड में। 1 मिनट, ये कट कर लिया, ठीक है। ये कट करने कट कर लिया। यहाँ न्यू पे जाओ, न्यू पे जाने के बाद यहाँ फोल्डर बताया था ना बनाने के लिए, जाओ न्यू न्यू तो पे। नहीं दिख रहा इसमें। अच्छा न्यू, हाँ क्या कह रहे हो? न्यू पे जाके पाइथन पे जाना है। पाइथन पे नहीं जाना है, फोल्डर बना फोल्डर, लिया।
फोल्डर किस नेम से बनाना है सर? अरे किसी भी नेम से बना लो, मैंने बनाया पाइथन ऑल कोड के नाम से, आप किसी भी नेम से बना लो, यही नाम दे दो। क्या स्पेस डॉट? क्यों ऐसा, क्यों इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो पाइथन डॉट और ये डॉट? जैसे लिखा है वैसे पाइथन स्पेस और ऐसे करके प्रॉपर लिखो, एक्सपेरिमेंट सब मत करो ज्यादा, राइट? कोड में करना, ठीक है, कोड में एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, उस फोल्डर को ओपन करो, डबल क्लिक करो, उसमें वापस से न्यू पे जाओ और यहाँ ये पाइथन लिखा होगा, पाइथन बेस लिखा है, एनाकोंडा बेस। जब न्यू पे जाओगे तो पाइथन एनाकोंडा बेस लिखा होगा, लिखा है, उस पर क्लिक करो तो वो एक अनटाइटल नाम से एक पेज ओपन कर देगा। हो गया अनटाइटल नाम से पेज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया? बताओ भाई, अनटाइटल नाम से पेज ओपन कर लिया? यस या नो? दीपक आवाज आ रही है? दीपक सिंह राजपूत, दीपक कैसे हैं भाई? आपको आवाज आ रही है? आपने ये देर से कैसे ज्वाइन किया भाई? पता नहीं था क्या टाइमिंग का? अगर मेरी आवाज आ रही है तो दीपक बताइए एक बार। ठीक है, ये बना लिया, फोल्डर बना लिया सभी ने? अनटाइटल आ रहा है नरेंद्र भाई? अनटाइटल पे ध्यान रखेंगे, ये डॉट IPYNB भी कभी नहीं हटना चाहिए वरना कोड नहीं चलेगा। अनटाइटल को हटा के day1 लिखिए। IPYNB का मतलब है आई पाइथन नोटबुक। क्या मतलब है IPYNB का? आई पाइथन नोटबुक। हाँ day1 लिख दो। अरे सही है। क्लास कोई डाउट तो नहीं? जसमीत जी यहां तक पहुंच गए? क्या चीज? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं, यहां पर समझिए आप फिर। आई पाइथन नोटबुक, ये क्लियर है? ये जो मेरा जुपिटर नोटबुक है, नोटबुक का मतलब क्या होता है? मैं कुछ नोट कर सकता हूं उसमें। तो ये जुपिटर नोटबुक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्टों के लिए बना हुआ है, क्योंकि वो इसमें कोड भी कर सकते हैं प्लस कुछ अपना नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी ऐसा कोड एडिटर और है नहीं मार्केट में, और है बट इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बाहर क्लिक करूंगा, बाहर इस सेल पे बाहर, ये मेरा सेल कहलाता है, इस सेल पे बाहर क्लिक करूंगा और 1 प्रेस करूंगा। 1 जैसी प्रेस करूंगा एक हैश लगा लेगा अपने आप। बाहर क्लिक करके 1 प्रेस करूंगा तो हैश लगा लेगा, और हैश में मैं यहाँ मैसेज अपना लिख सकता हूँ कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। पाइथन का इंट्रोडक्शन, क्या मैसेज देना चाहता हूँ? पाइथन इंट्रोडक्शन। और ये मेरा कोड नहीं है, ये जस्ट एक मैसेज है, बट इस सेल के अंदर जो भी लिखेंगे वो कोड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कोड। तो इससे बाहर आने के लिए, इस सेल को रन करने के लिए शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए, जैसे शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा तो वो एक बड़े से बोल्ड में कन्वर्ट हो गया और एक नया सेल आ गया, और वो कह रहा है अब यहाँ पर कोड लिख लो, वहां तो मैसेज हो गया, अब यहाँ पर कोड लिख लो। मतलब इस नोटबुक में मैं टाइटल वाइटल भी दे सकता हूँ। अरे बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो पहला हमने लिख लिया पाइथन इंट्रोडक्शन, दूसरा पाइथन का छोटा मोटा कोड लिखते हैं, राइट? ये बात क्लियर है? तो पाइथन में छोटा कोड हम यहां पर ये लिखते हैं कि एज, हेलो वर्ल्ड से नहीं, वो हर जगह स्टार्ट होता है, ठीक है? मैंने यहां पर लिखा एज, अगर किसी बंदे का एज, मैंने 21 साल ले लिया, ठीक है? जसमीत जी क्लियर है? एज की वैल्यू कितनी ले ली है? 21। और यहां पर मैं बोल रहा हूं इफ, जो हमने एक्सेल में सीखा है, इफ अगर किसी बंदे का एज अगर बड़ा या बराबर होता है किसके? 18 से, तो यहां लगाएंगे शिफ्ट के साथ एल के बगल में जो सेमी कॉलन है उसे कहते हैं कॉलन, ठीक है? एंटर प्रेस करूंगा, कॉलन लगा के एंटर प्रेस करूंगा तो ये अपने आप एक 2-4 टैब आगे आएगा। आ रहा है? एंटर प्रेस करेंगे अपने आप आएगा अगर कॉलन सही लगा है तो। अगर किसी बंदे का एज 18 के बराबर या 18 से ज्यादा है तो वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। तो यहां पर मैं बोल दूंगा प्रिंट में कि कोट्स के अंदर में एक कोट्स लगाएंगे, एल कॉलन के बगल में ही कोट्स हैं आपके, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, ठीक है? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं यू कैन वोट, लगाई मैंने, यू कैन वोट, और 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, 1 2। इधर देखिए एक्सक्लेमेशन साइन, हाँ ये मर्जी है, ये मैसेज है मेरा, हाँ ये मैसेज है, ये जरूरी नहीं है।
हाँ ब्रैकेट में, ये सब सीखेंगे जसमीत जी अभी, ये जस्ट अभी मैं एक टच बता रहा हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे 2 बार, अरे 2 बार एंटर प्रेस किया, देखिए एक बार प्रेस किया उसके नीचे ही है, दूसरी बार प्रेस किया अपने आप बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया बाहर। और अगर एज उसकी 18 से ज्यादा नहीं है तो फिर से एल्स के बगल में वही कॉलन जो इसके बगल में लगाया था, और यहां पर मैसेज में बोल सकता हूं, क्या मैसेज में बोल सकता हूं मैं यहां पर प्रिंट में, यू कैन नॉट वोट। अरे ये बात सही है गाइस, सही है ना? इसकी एज कितनी है? 21 के अकॉर्डिंग इफ चलेगा या एल्स चलेगा, हमने एक्सेल में सीखा हुआ है, सीक्वल में भी सीखा है, और उतना इफ एल्स समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि सीक्वल और एक्सेल में बहुत पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो क्या चलेगा नरेंद्र भाई, इफ या एल्स? इफ। तो क्या वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इसे मैं शिफ्ट एंटर से रन करूंगा तो देखिए क्या मैसेज दे रहा है, यू कैन वोट। सभी का यही मैसेज आ रहा है। शिफ्ट के साथ एंटर, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट के साथ है। एसक्यूएल में कंट्रोल एंटर था, यहां पर शिफ्ट एंटर है, सब मिले जुले दोस्त हैं। कंट्रोल एंटर से भी चल जाएगा, इधर दोनों से चलता है, कंट्रोल एंटर से भी चलेगा, शिफ्ट एंटर से भी चलेगा। शिफ्ट एंटर, तभी तो मैसेज आएगा कि आप वोट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये बंदा 2 साल का है, 2 साल करके वापस से शिफ्ट एंटर चलाओ तो क्या कह रहा है मुझे, यू कैन नॉट वोट। इट मीन्स कोडिंग का मतलब ही यही है कि कोड के थ्रू मैं अपने आंसर को कंट्रोल कर सकूं। क्या कर सकूं? कंट्रोल कर सकूं। ये हमने बस कोड को समझा, अभी ये मत सोच लेना अरे हमने कोड कर लिया, नहीं, ये कोडिंग तो अभी आपने टीपा है बस, जैसा मैंने बताया था, कोड नहीं किया है अभी, ठीक है, क्योंकि कोड तब होगा जब आप लोग खुद करना स्टार्ट करोगे, राइट। अभी आपने देखा कि इस तरीके से पाइथन में कोड लिखते हैं, क्या ये इंग्लिश जैसा नहीं है क्या? तो जो प्रोग्रामिंग इंग्लिश जैसा हो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग, सिंपल सी भाषा, क्योंकि जो यूजर के क्लोज है, जो यूजर को समझ में आ रही है, वो कौन सी प्रोग्रामिंग? जो यूजर को थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, थोड़ी नहीं आ रही है वो, जो यूजर को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है वो लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है वो मशीन के क्लोज है, जो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है वो मशीन और यूजर दोनों के क्लोज है, बीच में है वो मीडियम, और जो हाई लेवल है वो यूजर के करीब है, यूजर को ज्यादा समझ में आ रही है। ये बस सही, सही है, ठीक है। जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो दुनिया को हेलो करते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा प्रिंट, प्रिंट एक मेरा फंक्शन है, और इस फंक्शन को ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे माइस्क्यूएल में भाई फंक्शन वंक्शन सब सीख चुके हैं, तो ये पूछना मत क्या फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, इसके अंदर लगाएंगे कोट्स, और कोट्स में मैं कोई भी मैसेज लिखूंगा। जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो हेलो वर्ल्ड करते हैं, कि दुनिया को हेलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये शिफ्ट एंटर से रन करूंगा तो ये भी बदले में क्या कहेगा, हेलो वर्ल्ड। ऊपर वाला कोड है, नीचे वाला आंसर है, मैं कह रहा हूं हेलो बोलो, तो आप भी क्या बोलोगे, हेलो, तो वो हेलो वर्ल्ड यहां पर मेरे को मैसेज दे रहा है। ये बात क्लियर है? तो ये जितना भी हमने कोड लिखा है ये सब पाइथन का कोड कहलाता है, और ये सब हम कोड इसीलिए सीख रहे हैं कि डेटा को एनालाइज कर सके कोड करके, कोडिंग लिख करके, कोडिंग परफॉर्म करके। ये बात समझ में आई? यस या नो? इजी है ना पाइथन? अरे अभी देख करके तो इजी है ना, ठीक है। बताओ कोई कुछ पूछ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हेलो, अगर किसी का कुछ मिस हो गया है गाइस, किसी का कुछ मिस हो गया है तो आप लोग वीडियो रेफरेंस ले लेना, वीडियो से देख लेना, वीडियो में भेज दूंगा, उसमें आराम से बताया, सब कुछ रिकॉर्डेड है स्टेप्स, तो वीडियो से कवर हो जाएगा, ठीक है। संजीत भाई, मैंने दुनिया को हेलो तो कर दिया, हेलो वर्ल्ड तो कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पाइथन को समझते हैं कि पाइथन है क्या, ठीक है। तो अब मैं, अगर मैंने 1 लिखा था तो बोल्ड हेडर आया, अगर मैं 2 लिखूंगा बाहर जाकर के प्रेस करूंगा तो 2 हैज आएगा, बाहर जाकर के 3 लिखूंगा तो, बाहर जाकर के 4 लिखूंगा तो, 5 लिखूंगा तो, 6 लिखूंगा तो, 7 लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा। कहां तक जाएगा ये मैक्स टू मैक्स? 6 तक जाएगा। अब समझिए यहां पर सिंगल हैश का मतलब है
बड़ी हेडिंग देना। क्या करना? बड़ी हेडिंग, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर HTML आप पढ़ते उसे H1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? H1। डबल हैश का क्या मतलब है? बताओ। बड़ी से कम, यानी H2 बोला जाता है। तीसरा तो ये मैं बार बार में लिखूंगा नहीं, ठीक है, तो इसे मैं सीधा लिख देता हूं, हेडिंग H3, ठीक है। ये मैंने क्या बोल दिया? क्या करें जसमीत जी? और फोर्थ इसको मैं क्या बोल दूंगा? हेडिंग H4। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये तो पता है ना। ये यहां पर क्या बोल दूंगा? और इधर, और इधर देखिए 7 मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि 7 जैसा कुछ नहीं होता। शिफ्ट एंटर से रन किया तो देखिए ये हेडिंग क्या हो रही है? छोटी होती जा रही है ना। बड़ी हेडिंग, बड़ी से कम, H3, H4, H5 ऐसे। जब आई टेस्ट कराने जाते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है ना। बहुत बड़ा रहता है, कहता है ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, उसके बाद इतना छोटा दे देता है, कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। लास्ट में जानबूझ के इतना छोटा दे देगा कि पढ़ ही ना पाए, बोलेगा आपको चश्मा लगेगा। आपको इस चीज का दिक्कत है, ठीक है। तो वो S6 से भी आगे ले जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है जसमीत जी, कोई डाउट तो नहीं। तो अगर मुझे बड़ी हेडिंग देनी है तो क्या यूज करूंगा? सिंगल हैश। थोड़ा सा छोटा हेडिंग यूज करना है तो डबल। तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन हम किसके थ्रू सीख रहे हैं? जुपिटर के थ्रू। और जुपिटर क्या है मेरा? नोटबुक। नोटबुक का मतलब नोट्स भी बना सकता हूं। तो अगर आप किसी वेबसाइट पे गए और आपका मन कर रहा है कि यार ये इमेज बहुत अच्छा है, ये इमेज बहुत अच्छा है, जैसे ये बंदे का इमेज बहुत अच्छा है, ये मैं चाहता हूं ये इमेज मेरा नोटबुक में आ जाए, क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूं, कल को मैं लिंक्डइन पे डाल सकता हूं, कल को पीपीटी बना सकता हूं उसका, है ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पे बाहर क्लिक करूंगा और इस बार 1 2 3 प्रेस नहीं करूंगा, इस बार M प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? M का मतलब होता है M रिप्रेजेंट मार्क डाउन। ये सब भी मार्क डाउन ही है। मार्कडाउन का मतलब है कि आप कोड नहीं राइट कर रहे हैं, आप कुछ मैसेज या इमेज लगाना है, आपको कोई यूट्यूब का लिंक लगाना है। तो मैंने बाहर प्रेस करके क्या किया? M। अब मुझे जो इमेज चाहिए उस बंदे पे जाएंगे, और ये काम बहुत सावधानी से होगा। इसको पकड़ेंगे, हाँ इसको पकड़ेंगे और यहाँ ले आएंगे। अगर नहीं होगा तो ये ऐसे ही ओपन होता रहेगा बार बार, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देता है। इसको यहाँ लेकर क्या है, ये अभी तक पकड़ा हुआ है इसे और इसे यहाँ सावधानी से इसके बीच में छोड़ेंगे। इधर माउस का कर्सर बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्या? नहीं, कीबोर्ड से कुछ ऑप्शन नहीं है, माउस से लाना पड़ेगा। ये लेकर आ गए और यहाँ पर शिफ्ट एंटर रन किया तो देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर, ठीक है। वही इमेज है ना। चलिए दोबारा देखिए, बाहर मैंने क्या प्रेस किया? M। मुझे ये वाला इमेज मंगाना है, फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज। तो सावधानी से माउस से बटन को प्रेस करेंगे, लेकर के आएंगे। देखिए बार बार कहीं भाग जाता है। इसको माउस से प्रेस किया, यहां लेकर के गए अपने टैब पे, वो टैब ओपन होने का वेट करेंगे। फिर ये जो कर्सर है, कर्सर मतलब ये जो माउस है, ये माउस इन दोनों सेल के बीच में होना चाहिए, तभी ये ऐसे आएगा। और फिर शिफ्ट एंटर। देख रहे हैं? अरे सही है कि नहीं है? मतलब आप यहाँ जरूरी नहीं कोडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ नोट्स भी बना सकते हैं अपने। ये बात क्लियर है गाइस? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वापस से M प्रेस किया और आपका मन है कि किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना, जैसे मैं इतने एरिया का मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, तो विंडो शिफ्ट S से मैं इतना स्क्रीनशॉट ले सकता हूं ऐसे। टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टॉप 5 यहां तक क्लियर है ना। और मैं यहाँ पाइथन पे आया, यहाँ मैंने क्या प्रेस किया हुआ है? M। और यहाँ मैंने लिख दिया टॉप 5 हैश लगा करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैंने एंटर प्रेस किया, शिफ्ट एंटर नहीं, एंटर। और जो इमेज मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो कंट्रोल भी करूंगा तो वो इमेज अपने आप आ जाएगा इधर। हाँ कॉपी हो जाता है स्क्रीनशॉट से। और शिफ्ट एंटर रन करूंगा तो देखिए, है कि नहीं है?
मतलब आप इस नोट्सबुक में अपना नोट्स भी बना सकते हैं, इसीलिए पॉपुलर है बहुत ज्यादा जुपिटर नोटबुक। बिल्कुल सही, और क्या, और क्या, इसलिए तो ये पॉपुलर है। क्योंकि जब आप डेटा साइंटिस्ट पे काम करते हैं तो आपको बहुत सारे इमेजेस शो करने पड़ते हैं, ऑडियो वीडियो चलाना पड़ता है, यहीं चल जाता है, वीडियो भी चल जाता है इधर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर है? हैं? मैं समझा नहीं। अरे नोट्स ही तो है, यही तो है एम मार्क डाउन। लिख ही तो रहे थे, एम प्रेस करेंगे, बाहर आकर के क्या प्रेस करेंगे, एम, और यहां जो लिखना हो, दिस इज पाइथन क्लास एंड वी आर लर्निंग व्हाट इज पाइथन, ये सही है, एंड शिफ्ट एंटर, ये ना मैसेज आपका। अरे सही है कि नहीं है? आपका मन है कि ये मैसेज जो है बोल्ड होना चाहिए, तो सिंगल हैश लगा के स्पेस दे दो, देखिए बोल्ड हो गया। कलर वलर नहीं, अभी नहीं, हो जाएगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिर हमारा काम यहाँ कोडिंग सीखना है, डिजाइनिंग स्टाइलिंग का काम नहीं है हमारा, ये बात क्लियर है। अरे दिन में भी था, अभी भी है, किस चीज के लिए, किस बात का, ईद का, अच्छा। शिफ्ट एंटर रन करेंगे, देखिए आया कि नहीं आया, क्या पूछना है इसमें जसमीत जी? अगर मैंने 5 लगा दिया तो देखिए छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो मैसेज लिखने के लिए 5 स्टार, सॉरी 5 हैश, ठीक है कि नहीं है? तो मैं इस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ, एंड 6 इतना मेरे ख्याल से सही है ना? और भी कुछ लिखना है? नोट्स तो बना लोगे ना? चलिए स्क्रीनशॉट वाला करके दिखाओ। बाहर पहले क्या करना है जसमीत जी, एम प्रेस करना है। हाँ, नरेंद्र भाई हो गया? ये कौन है, क्या नाम है इसका? गाइडियो, गाइडो वैन रॉसम, सही है, कोई डाउट तो नहीं? और दूसरी चीज यहां पर देखिए, मैं चाहता हूं ये पूरा ही मैसेज कॉपी पेस्ट, देखिए संजीत भाई, इसको पूरे को मैंने क्या किया, कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, इस पर आया, यहां बाहर आकर के क्या प्रेस करना है, एम, यम नहीं, यम क्यों कह रहे हो, एम बोलो। यम कह रहे हो, देखो फिर एम बोलो, एम, ठीक है, एम बोले तो यहां एम प्रेस कर लिया, और उसके बाद यहां लगाएंगे कंट्रोल वी, क्या लगाएंगे, वी, और इसको कंट्रोल ए करेंगे, हाँ, और टैब बटन प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, और फिर शिफ्ट एंटर लगाएंगे, तो जैसा वहां लिख रहा था वैसे ही यहां दिखाएगा। कलर वलर नहीं आएगा, तो ये सिंपल नोट्स के लिए, कलर वलर आगे आएगा, मैं बताऊंगा, बट वो फिर HTML प्रोग्रामिंग की जरूरत है, वो मुझे सिखाना नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी अपना नोट्स भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये मुझे पता लगे कि अगर कोड को छोड़ के मुझे कुछ और काम करना है तो बार बार क्या प्रेस करना है, एम, मार्कडाउन में कन्वर्ट करना है। तो एम अगर प्रेस आपको नहीं करना है, संजीत भाई यहाँ देखिए, तो यहां क्लिक करके, यहां ऊपर कोड लिखा है ना, कोड को जाकर के क्या कन्वर्ट कर लेंगे, यही वो एम है मार्कडाउन। तो यहां से मार्कडाउन कन्वर्ट हो जाएगा, या मार्कडाउन को वापस कोड में बनाना तो यहां जाकर के कोड। तो जैसे एम से मार्कडाउन बन रहा था, वैसे ही वाई से कोड बन जाएगा। जैसे बाहर आकर के मैंने लिखा एम, और यहां मैंने लिखा प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड को, ये रन किया मैंने, तो क्योंकि ये कोड नहीं है मेरा, तो जैसा मैसेज लिखा था वैसा ही आ गया। बट इसे मुझे कोड बनाना है तो बाहर आकर के वाई प्रेस कर देना है, क्या कर देना है, तो देखिए वाई करती कोड में कन्वर्ट हो गया, कलर वलर आ गया, और एम प्रेस करती कलर वलर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि एम क्या है, मार्कडाउन, मार्कडाउन का मतलब मैसेज, और वाई मतलब क्या है, कोड, कोड का मतलब कोड, ठीक है।
क्या चीज? हाँ वो भी वही है, मार्कडाउन ही है वो भी, ठीक है। रो एनबी कन्वर्ट वो भी मार्कडाउन है, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं? इसके नीचे मुझे 3-4 सेल ऐड करना है, तो यहां बाहर क्लिक करके मैं बी प्रेस करूंगा। जितना बार बी प्रेस करेंगे उतना सेल ऐड होता जाएगा। देखिए ऐड हो रहा है, बी फॉर बॉम्बे हो रहा है ना। और अगर मैं इस पे मौजूद हूं और इससे ऊपर एक मुझे सेल चाहिए तो ए प्रेस करेंगे। तो ए का मतलब अबव, बी का मतलब बिलो। तो अबव एंड बिलो हम यहां पर ये शॉर्टकट्स हैं। एम से मार्कडाउन, वाई से कोड में कन्वर्ट हो जाना, ये सब याद है ना शॉर्टकट। 1 से 1 हैज, 2 से 2 हैज, मैक्स टू मैक्स 6 हैज तक। गुड। अगर मुझे ये कोड मैंने गलती से लिख दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ये कोड अच्छा नहीं लग रहा है, या यहाँ कुछ मैंने गलती से ऐसे ही लिख दिया और इसे मुझे हटाना है, तो उसके लिए मैं बाहर क्लिक करके एक्स प्रेस करूंगा। एक्स से वो सेल कट हो जाएगा, ठीक है। एक्स, एक्स फोर एक्स ट्री, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ शॉर्टकट्स थी जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फोकस रहेगा प्रोग्रामिंग पे। ये तो जुपिटर नोटबुक के कुछ शॉर्टकट्स थे, इससे कोड वोड का कोई लेना देना नहीं था। हाँ कंट्रोल एस, पीडीएफ नहीं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। किससे सेव करेंगे? हाँ कंट्रोल एस से सेव करेंगे। हाँ हाँ कंट्रोल एस से सेव करोगे तो यहाँ बता देगा कब सेव हुआ है, तो यहाँ मैसेज आ जाता है। तो यहाँ आ रहा है ना 3-5 सेकेंड अगो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा और कंट्रोल एस किया तो क्या आ रहा है ना, तो ऐसे ही होगा। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम सीखते हैं पाइथन। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमने जाना, ठीक है। सॉरी, आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो क्या होता है, मीडियम क्या होता है, वो सब हमने जाना। किसी भी जसमी जी, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है तो वो कैसे सीखता है? कोई छोटा सा बच्चा है वो लैंग्वेज कैसे सीखता है? सुन सुन के सीखता है। लेकिन अगर वो लैंग्वेज पढ़ना सीखता है या लिखना सीखता है तो वो कैसे सीखता है? सुन सुन के तो नहीं सीखता वो। उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? देख के कैसे सीख लेगा भाई? वो स्कूल में भेजा जाता है, देख के थोड़ा ना सीख जाता है, वो स्कूल में उसे सिखाया जाता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, आड़े टेढ़े लाइन बनाने सीखेगा कि बेटा ये लाइन सीधी लाइन बनाओ, टेढ़ी लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। कभी देखना नर्सरी क्लास से प्री स्कूल की क्लासेस के बुक्स देखना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। पेंसिल ताकि वो पकड़ सके, है कि नहीं है। तो सबसे पहले उसे लाइंस, लाइंस क्योंकि लाइन से फिर वो शेप समझे। ये जो मैं ए लिख रहा हूं, ए एक अपने आप में शेप है। वो ए लिखने के लिए, उसे ए बनाने के लिए यहां पर उसके पास पेंसिल का कंट्रोल तो होना चाहिए ना, कि वो ए इस तरीके से बना सके। अगर वो लाइन ऐसी टेढ़ी लाइन ही नहीं बना पा रहा है, दूसरी टेढ़ी लाइन नहीं बना पा रहा है, तो ऐसी आड़ा टेढ़ा ए बनेगा फिर, है ना। और ये वाला ए देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये शेप ही तो है। तो लाइंस बनाना, कर्व्स बनाना, पहले ये सब सीखता है। उसके बाद क्या सीखता है बताओ? वेरी गुड। उसके बाद क्या सीखता है? अल्फाबेट सीखता है। क्या सीखता है भाई? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स ए बी सी डी, कहां तक? जेड तक। फिर डिजिट्स 1 2 3 4 10 तक सीखता है। उसके बाद फिर जब अल्फाबेट सीख जाता है, उसके बाद फिर वो वर्ड्स बनाने सीखता है। वर्ड में भी कौन से वर्ड? छोटे छोटे वर्ड्स, इतने बड़े कहाँ, एनिमल कहाँ से लिख लेगा। हाँ 2 लेटर वर्ड्स बनाने सीखता है ना। जैसे कि 2 लेटर हो गया कोई, जैसे टू हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ऐसे सीखता है कि नहीं सीखता है? छोटे छोटे वर्ड्स, यानी कि वर्ड सीखता है, ठीक है, 2 लेटर्स के साथ। फिर आगे जाता है 3 लेटर्स के साथ, फिर 4 के साथ सीखता है। जब वो बहुत सारे वर्ड सीख लेता है तब उसके बाद वो क्या सीखता है? सेंटेंसेस सीखता है। अपना नाम ठीक है, सही बोला आपने, सेंटेंसेस सीखता है। क्या सीखता है? सेंटेंसेस सीखने के बाद मल्टीपल सेंटेंसेस सीख लेता है तो क्या बनाता है फिर वो? पैराग्राफ्स बनाता है। सेंटेंसेस तो एक लाइन का हो गया ना, पैराग्राफ्स मतलब फिर वो स्टोरी लिखना सीखता है ना। तारे जमीन वाली मूवी देखी है, कैसे उसे उसकी गंदी राइटिंग को सुधारने के लिए वो कैसे उसे एक एक अल्फाबेट सिखाता है, फिर सेंटेंसेस और पैराग्राफ सिखाता है उसे। उसके बाद वो क्या सीखता है?
पैराग्राफ सीखता है, देन उसके बाद स्टोरी राइटिंग सीखता है। क्वेश्चन एंड आंसर में भी तो उसे स्टोरी लिखना है, एक आंसर लिखना है ना। उसके बाद वो क्या सीखता है भाई? स्टोरी राइटिंग सीखता है। देन उसके बाद जब वो स्टोरी राइट करना सीख गया, उसके बाद क्या, वो सीख गया। उसके बाद फिर वो फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल, यही तो एक उसकी अपब्रिंगिंग होती है ना। तो अगर वो बहुत अच्छा बनना चाहता है उस फील्ड में, तो फिर वो कहानी लिखना शुरू करेगा, बुक्स लिखेगा। तो मल्टीपल स्टोरी लिखते लिखते क्या बन जाएंगे वो? पेजेस। और मल्टीपल पेजेस बनते बनते क्या बन जाएगा वो? बुक्स बन जाएगा। ये बात है कि नहीं है? तो बंदा यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक पहुंचा था, ठीक है। मल्टीपल बुक्स बन जाएगा तो वेरी गुड, लाइब्रेरीज बन जाएगी। उसके बाद है, उसके बाद इंचार्ज बनेगा उस लाइब्रेरी का, बैठेगा उसमें है, चेक करेगा किसने कितना बुक इश्यू किया। सही है, मतलब यहां से यहां तक का फ्लो है मेरा। तो अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहा हूं, तो अब मुझे लाइंस और कर्व्स तो नहीं सीखने हैं, लेकिन मुझे उसके वर्ड सीखने हैं, सिंटेक्स सीखना है कि वो लिखा कैसे जाता है। तो किसी भी पीएल यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे क्या समझना पड़ता है? सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब कोड लिखने का तरीका, बिल्कुल सही, ठीक है। सही तरीका, गलत तो नहीं सीखेंगे, ये बात क्लियर है। उसके बाद जैसे यहाँ वर्ड्स थे, तो यहां पर भी कुछ रिजर्व्ड क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, जिन्हें कीवर्ड्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें कीवर्ड्स बोला जाता है या फंक्शंस बोला जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? ये सब सीखेंगे। उसके बाद फिर वो बड़े बड़े कोड लिखता है, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े कोड फिर और बड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। फिर वो प्रोग्रामर बन जाता है। सही है कि नहीं है? तो यहां पर अगर मैं चेक करूं तो मुझे पाइथन सीखने के लिए क्या सीखना है? तो यहां पर एक मेरे पास फंक्शन है, उसका नाम है हेल्प। और हेल्प में मैंने लिखा है यहाँ पर कीवर्ड्स, और ये यहाँ पर एक लिस्ट आ गया मेरे पास। क्या आ गया? और मुझे ये सीखना है। ये कितने हैं, गिनो जरा इन्हें। ऐसे क्यों गिन रहे हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौक 32, और 32 और 3 35। अल्फाबेट में जितने कैरेक्टर्स थे कितने थे? 26। और यहाँ कितने हैं? 35। तो ये पाइथन के ABCD हैं। जिस दिन मैं ये सीख गया कि किसका क्या यूज है, उस दिन मेरा पाइथन कंप्लीट है। तो मुझे बस इतना ही सीखना है। लिए इतना दिखने में आसान लग रहा है। देखिए यहां पर आप चेक करेंगे, यहां पर क्या क्या यूज हुआ है? इफ, एल्स, यहां पर देखिए इफ और एल्स। प्रिंट है ना, यहां मैंने फंक्शंस बोला है ना, ये तो कीवर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। हाँ, मैं फंक्शन इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, घबरा जाओगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, हैं। हाँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले दिन में मैं घबराने वाला काम तो नहीं करूंगा, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक है, इतना है, ऊपर वाले नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा राहत की सांस मिली है। ये मैं बता देता हूँ, हर एक का कोड होता है हमारे पास। ये देखिए कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं? 77। सारे हमें नहीं पढ़ने हैं, कुछ काम के पढ़ने। इसमें कहीं प्रिंट होगा, आपको देख लेना। IJKLMNOP, हाँ, जो वही मैं बता रहा हूँ, सब ऑलमोस्ट आपको आते भी हैं, ठीक है। हाँ, और बहुत तेजी से कंप्लीट होगा। ये प्रिंट है ना यहाँ पर। तो 35 ये, और इसे 70 मान लूं या 75 मान लूं, तो कितने हुए? 110। तो जिस दिन ये 110 कंप्लीट हो गए, पाइथन कंप्लीट है। और 110 जाना नहीं है, एक्चुअली वो 35 ही है। इनका यूज होगा, इनका सारा यूज नहीं होगा, मेन उनका यूज है। ये क्लियर है? हाँ, कीवर्ड्स है। हाँ, ये सब तो इजी है, वही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ठीक है। जसमीत जी बस अभी 2 मिनट और, फिर ये क्लोज करते हैं आज का क्लास, ठीक है। 2-3 मिनट। पाइथन जाना जाता है अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों का मतलब मॉड्यूल्स के लिए। पाइथन में हर एक काम अकेले नहीं होता है, मॉड्यूल्स के थ्रू होता है। जैसे अगर मुझे पाइथन में 2025 का कैलेंडर प्रिंट करना है, तो जिस भी चीज को मंगाना है उसके लिए इंपोर्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किसे मंगाना है, और ये पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे मन में आया तो मैं लिख दूंगा। ये कैलेंडर है पहले से, मुझे पता है, इसलिए मंगा रहा हूं। ये सही है?
शिफ्ट एंटर से रन किया, और मुझे कौन से साल का कैलेंडर मंगाना है इसमें से? 2025। कहाँ 4 में हो अभी? क्यों नहीं मंगा सकते? ठीक है, ये प्रिंट किया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया? यही अगर मुझे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होता तो उसके लिए प्रॉपर कोड लिखना होता, बट पाइथन में कितने लाइन में आ गया? एक लाइन में आ गया। मैं ज्यादा धोखा नहीं दूंगा आप लोग को, ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। और मैं चला यहां पर विंडो शिफ्ट एन पे मैं क्यों आया? नोट पे थोड़ा ना जाना था। कंट्रोल शिफ्ट एन, यहां पर मैंने लिखा चैट जीपीटी, और इस पे गए, यहां पर मैंने लिखा हाउ टू प्रिंट कैलेंडर ऑफ 2025 इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग languages which shows all month dates। सही है? पाइथन सबसे पहला क्या उठा उसने? पाइथन। इंपोर्ट कैलेंडर, कितने लाइन का कोड है? हमने तो और इससे छोटा लिखा है, ठीक है। ये क्या, कितने लाइन का है? 1 2 3 4 5 जो भी है। जावा स्क्रिप्ट नहीं, अभी सबसे बड़े पे नहीं जाना है आपको, ये जावा स्क्रिप्ट है बस, ठीक है। देख रहे हैं कोड, जावा चल ही रहा है उसका कोड अभी ठीक है। हाँ हाँ, ये कर रहा हूँ अभी, लिख रहा है वो एक्चुअली, ठीक है। ये कितने लाइन का कोड है? होगा 20-25 लाइन का कोड। पाइथन में कितने लाइन का है? वो भी जानबूझ के खींच खांच के दिया है इसने, एक लाइन में ही हो गया था। ये जावा में अभी भी क्या है? ये रहा, ये जावा देखिए, ये रहा, ये जावा देख रहे हैं, नीचे सी पे स्टार्ट हो रहा है, राइट? देख रहे हैं, सी लैंग्वेज, उसके बाद PHP। अब मुझे ज्यादा पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको जो आइडिया देना था वो समझ में आ गया। सबसे आसान कौन है इसमें? पाइथन, ठीक है। तो क्योंकि पाइथन जो है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग मतलब इसमें ज्यादा कोड नहीं लिखना होता, इसमें ऊपर ऊपर के कोड लिखने होते हैं, अंदर पहले से डेवलपर ने कोड लिख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये PHP है, ये रूबी लैंग्वेज में लिख रहा है, देख रहे हैं, ये रूबी लैंग्वेज है, ये PHP है, ये C है, ये आपका जावा है, ये आपका जावा स्क्रिप्ट है। अरे यार रखो यार, मैं उधर ही आऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, ये पाइथन है मेरा, ठीक है। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो इससे क्या समझ में आया गाइस आप लोग को कि सही रास्ते पे हो? अगर पहले दिन ही मैं ये कोड कराने बैठता तो आपको समझ में आता कि सर बस करते हैं आप, ठीक है ये क्लियर है? चलिए, तो अब अभी फिलहाल आज के लिए बस करते हैं, ठीक है, डन। सब पता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ